नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विप्तेश माथुर। जो समाजवादी पार्टी के साथ हुआ वही कांग्रेस के साथ हुआ है। यानी यूपी पुलिस ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को संभल नहीं जाने दिया। दलील भी वही दी कि फिलहाल संभल में शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है और नेताओं के दौरे से शांति भंग हो सकती है। और यही नहीं, संसद में भी हर रोज की तरह संभल पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। विपक्षी दलों की नारेबाजी भी काम नहीं आई। लखनऊ से संभल के लिए निकला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ में ही रोक लिया गया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में निकले कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माला पहनाया और कारवां संभल के लिए कूच कर गया। लेकिन चंद कदम बढ़ाते ही यूपी पुलिस ने कांग्रेसियों का रास्ता रोका और पुलिस के साथ कांग्रेसियों की नोकझोंक भी हुई। यूपी पुलिस ने कांग्रेसियों को संभल में प्रतिबंध लगे होने की दुहाई दी और उनके काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस प्रशासन के रुख से आहत कांग्रेसियों का कारवां सड़क पर ही धरने पर बैठ गया, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस को धरना देने की इजाजत भी नहीं दी और कांग्रेसियों को बैरंग अपने दफ्तर की तरफ लौटना पड़ा। हालांकि कांग्रेस ने संभल जाने की जिद नहीं छोड़ी। दावा ये कि जैसे ही प्रतिबंध हटेगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल संभल के लिए निकल पड़ेगा। जहाँ तक अब चलेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। बाहर पुलिस फोर्स खड़ी है तो वहीं से आगे जहाँ तक जाने देंगे चलेंगे। और उसके बाद आगे जब प्रतिबंध हटेगा तब जाएंगे जरूर। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ संभल जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना को भी शामिल होना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर से निकलने ही नहीं दिया। आराधना मिश्रा ने कहा कि ये उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। हमारे अधिकारों का हनन है। हम लोग को वहाँ पे जाने हम लोग को जाने दिया। सरकार कोई कोर्ट का आदेश तो नहीं। कोर्ट ने कहा यह आदेश दिया है कि आप किसी को जाने मत दीजिए। कोर्ट ने ये तो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी करी है ना। अपने नेताओं को संभल जाने से रोके जाने और हाउस अरेस्ट किए जाने से आहत कांग्रेस ने योगी सरकार को निशाना बनाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो साझा करते हुए यूपी कांग्रेस ने लिखा, यूपी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना को संभल जाने से पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सरकार और प्रशासन की नाकामी के चलते संभल हिंसा की आग में जल रहा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस डेलीगेशन संभल में हुई दुखद हिंसा की फैक्ट फाइंडिंग और शांति संदेश लेकर जाना चाहता था, लेकिन सभी कांग्रेसियों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। आखिर क्यों? कल सुबह ही यूपी पुलिस ने अजय राय को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि वो हिंसा प्रभावित संभल का दौरा न करें। नोटिस में अपील की गई थी कि संभल में शांति बनाए रखने के लिए वो अपना प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दें, ताकि जिला मजिस्ट्रेट के जरिए पारित धारा 163 BNSS के आदेश का उल्लंघन न हो। लेकिन अजय राय ने कहा कि वो भी शांति ही चाहते हैं और इसके लिए संभल जाना जरूरी है। पुलिस ने जिन लोगों पर अत्याचार और अन्याय किया है उनके जख्मों पर मरहम लगाना जरूरी है। ये इन्होंने 163 की नोटिस इशू दिया है और ये कहा है कि वहां पर जाने से अव्यवस्था होगी। तो हम निश्चित तौर से हम लोग अव्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो, शांति हो और जो अत्याचार अन्याय वहां हुआ है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको अपने नेताओं को अवगत कराएंगे, जनता को बताएंगे आपके माध्यम से। ये नोटिस इशू कर रहे हैं और हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। यूपी पुलिस ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने की इजाजत नहीं दी। लखनऊ में ही उनका रास्ता रोक लिया, कांग्रेसियों को बैरंग लौटा दिया। ठीक वैसे ही जैसे 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों को संभल जाने से रोका गया था। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को बैरंग लौटा दिया गया था। अब इंडिया गठबंधन के तमाम नेता यही सवाल दाग रहे हैं कि अगर शासन प्रशासन ने कोई पाप नहीं किया है तो फिर ऐसी पर्दादारी क्यों है? विपक्षी नेताओं के संभल जाने से कौन सा राज खुल जाएगा? किसी को नहीं जाने देने जाते हैं, हमारे लोगों को घर से नहीं। अखिलेश शादी में जा रहे थे मेरठ जी, वहाँ अब जहाज नहीं उड़ने दिया कि संभल चले जाएंगे। अच्छा। तो जो ये जिन लोग जो पाप करते हैं वो पाप छिपाने के लिए किसी को देखने नहीं देते हैं, पता न चल जाए किसी को। नहीं, आगे की रणनीति यही है कि हम सब लोग संभल जरूर जाएंगे। जिस दिन प्रतिबंध हटेगा कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन संभल जरूर जाएगा। कब प्रतिबंध हटने वाला है और क्या आप फिर? तो प्रशासन बताएगा, सरकार बताएगा कि मैं बताऊंगा? मैंने ये कहा है, मैं धरने बैठा था, इन्होंने कहा है कि आपको 10 तारीख के पहले अवगत करा देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है।
समाज को डसने का काम, समाज को कमजोर बनाने का काम, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम और फिर नौटंकी करने का काम, तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बर्बाद करने का काम किया है और देश ने भारी कीमत चुकाई है। अन्यथा हमारा देश आज विकसित देश होता। कांग्रेस अगर उस बीच में अड़चन बन करके सत्ता का लंबे समय तक उपयोग नहीं किया होता। संभल में कोई दंगा नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के 2 गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई किस्म के लोग आपस में लड़े और जो आपस में लड़े हैं उसमें ये नाटक क्यों कर रहे हैं? अभी ना कब आए जब वो न्योता देंगे। हालात पे वहाँ वो मतलब हम नमक छिड़कने नहीं जा रहे हैं, हील करने जा रहे हैं, जो भी लोग जाना चाह रहे हैं। तो ये एक अच्छा संदेश भी नहीं देता अपने देश के बारे में। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी, विपक्षी दलों को बुरी तरह से नकार दिया है। इनका कांग्रेस पार्टी कितना भी हाथ पैर मार ले, उनको उत्तर प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। न्यायिक आयोग ने वहां दौरा कर लिया है, निष्पक्ष जांच चल रही है। जो भी निर्णय माननीय न्यायालय का होगा उसका हम अनुपालन करेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। संभल के बाद अब अजमेर दरगाह का विवाद भी तूल पकड़ चुका है। दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा करने वाली हिंदू सेना के साथ राजस्थान सरकार के मंत्रियों की टोली भी मुस्तैदी से खड़ी हो चुकी है। हालांकि विपक्षी नेताओं का दावा है कि चाहे संभल हो या फिर अजमेर, ये सब बीजेपी की नफरती राजनीति के पैदावार है और इसके लिए न्यायपालिका भी कसूरवार है। महाराणा प्रताप सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार साहब का जिन्होंने दावा किया है याचिकाकर्ता अजमेर दरगाह को लेकर कि यहाँ दरगाह नहीं, यहाँ पवित्र मंदिर है, इस बात को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। पहले कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लेटर लिखा। अभी आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब को भी लेटर लिखा है। राष्ट्रपति जी को लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा, अमित शाह जी को लिखा। इस बात की जांच की जाए। अभी तक के अनुभव, अभी तक के परिणाम ये बताते हैं कि सामान्यतया हिंदुस्तान में अधिकांश मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई है। जहां तक अजमेर दरगाह की बात है, ये तो माननीय न्यायालय निर्णय करेगा। अब ये 2-4 साल में जब से आरएसएस बीजेपी सरकार आई है और कुछ लोग जो है धर्म के नाम पर आप देखते तो राजनीति चल रही है देश में। चुनाव चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे वो हरियाणा का हो या पार्लियामेंट के हो, सारे चुनाव ध्रुवीकरण के आधार पर जीते जा रहे हैं। इस बात में कहीं कोई संशय नहीं है कि 1000 साल तक इस देश में जिस प्रकार का अन्याय और अत्याचार हुआ, धार्मिक स्थलों को नष्ट भ्रष्ट किया गया, तलवार की नोक पर लोगों का धर्मांतरण हुआ, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहां हमारे धर्मस्थलों को तोड़कर दूसरे धर्मस्थल बनाए गए। कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। 20 मई 2022 को चंद्रचूड़ साहब ने मौखिक अवलोकन किया और उस मौखिक अवलोकन से भानुमति का पिटोरा खुल गया। उपासना स्थल को लेकर विशेष प्रावधान बनाए गए थे, कानून पारित किया गया था।